हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपैरिजन ब्लॉक के बारे में। ठीक है, अभी हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो टाइमर बेस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक PLC प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 पुश बटन होंगे, एक स्टार्ट का होगा, एक स्टॉप का होगा, 2 आउटपुट होंगे, जो एक मोटर 1 होगा, एक मोटर 2 होगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चाहिए कि जैसे स्टार्ट बटन प्रेस हो, मोटर 1 रन करे 5 मिनट, देन मोटर 2 रन करे 5 मिनट। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस से चलता रहना चाहिए साइकिल, 5-5 मिनट 5-5 मिनट दोनों का साइकिल चलता रहना चाहिए रनिंग में। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे स्टॉप बटन प्रेस करें तो ये क्या है, साइकिल स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 इनपुट है 2 आउटपुट है। तो हम लॉजिक पे आते हैं। सबसे पहले एक रंग लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, क्योंकि पुश बटन है 2, तो स्टार्ट स्टॉप करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि जब ऐसे ही कुछ लॉजिक बनाना हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 2 बटन की बात हो रही है स्टार्ट स्टॉप, तो सबसे पहले इसमें लैचिंग आ गया। ठीक है, ये लैचिंग करेंगे तभी हमारा स्टार्ट स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लैचिंग बना लेता हूँ। उसका एड्रेस M0 M1 M। ठीक है, ये अपना आउटपुट हो गया, ये हो गया स्टार्ट बटन, स्टार्ट P भी लिख देता हूँ, स्टार्ट पुश बटन हो गया, ये हो गया स्टॉप P पुश बटन। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट जो स्टेप है इसका, जो स्टार्ट स्टॉप का है, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है कि जो मोटर 1 है 5 मिनट चले, फिर मोटर 2 5 मिनट चले, ये लूप चलता रहा जब तक कि हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक नया रंग लेते हैं यहाँ से। फिर क्या है, यहाँ से सप्लाई लेते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें क्या है, टाइमर अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस चलाना है। तो इसको क्या है, बहुत तरीक़ों से आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही लॉजिक, आप अलग अलग लॉजिक से इसको बना सकते हैं। क्योंकि लेडर में होता क्या है, सब जब भी आप लिखना चालू करेंगे तो सबका अलग अलग लॉजिक होता है। ठीक है, काम वही होगा लेकिन लॉजिक अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे स्टार्ट करें तो पहला आउटपुट हमारा क्या है, इसमें एक और रंग लेते हैं। जैसे स्टार्ट बटन, तो एक क्या है इसके, तो मैंने इसको इंसर्ट रखना, इसके बीच में लाना था मेरे को। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे आउटपुट ले लिए। ठीक है, इसकी एड्रेसिंग भी क्या होगी, M2। अब क्या है, जैसे आउटपुट ऑन हो तो ये हमारा क्या है, मोटर, इसका एड्रेस देते हैं हम 10 दे देते हैं। ये आपका हो गया मोटर 1। तो आप देखिए जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट ऑन होगा तो मोटर 1 चलना स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, इससे एक टाइमर भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे टाइमर हाई हो, ठीक है,
तो क्या है, इसको बंद करें। तो इसको बंद करें मतलब यहाँ पे हम एक टाइमर का NC लगा देंगे, डन बीट का, ठीक है। तो इसका डन बीट का भी एड्रेस हम कर देते हैं, टाइमर का M8 कर देते हैं, ठीक है। फिर वही एड्रेस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉजिक कंप्लीट हुआ, जैसे जो भी टाइमिंग हम सेट करेंगे 5 मिनट, तो क्या है कि क्या है, आउटपुट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है दूसरा कि अब ये बंद तो हो जाए, ठीक है, वहाँ तक तो समझ में आया। फिर क्या है, दूसरा आउटपुट ऑन हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद एक और रंग लेते हैं, ठीक है। फिर एक और टाइमर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन को मैं बहुत तरीक़ों से बना के आपको दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस टाइमर को सप्लाई कौन देगा, इस टाइमर को सप्लाई आपका पहला वाला टाइमर देगा, ठीक है। M8, ठीक है। अब ये पहला वाला टाइमर देगा, ठीक है। अब यही तो आपका हो गया मोटर 1 चालू। इसके ऊपर ही ले लेते हैं यहाँ पे मोटर 2, आपको एक ही जगह पे दोनों दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं M11, इसका नाम देते हैं मोटर 2, ठीक है। अब देखिए, ये बंद होगा, फिर ये M8 से ही चालू होगा, कि M8 यहाँ पे बंद कर रहा है तो M8 इसको चालू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, M8 एक टाइमर को भी चालू कर रहा है, तो टाइमर का भी एक आउटपुट होगा, ठीक है। M7 टाइमर का एक आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब M7 क्या करेगा, इसका जो सप्लाई है वो कट करेगा, तो ये क्या है, टाइमर बंद होगा, सॉरी NC लगाना है यहाँ पे M7। जैसे टाइमर बंद किया तो फिर क्या है, M8 आउटपुट देना बंद करेगा, तो ये भी टाइमर बंद हो जाएगा, फिर ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपका एक कंटिन्यूस ये वाला चलता रहेगा, मतलब ये लूप में चलते रहेंगे जब तक क्या है, आपका ये मेन जो सप्लाई है M2, ठीक है, ये बंद ना हो जाए, ठीक है। तो लॉजिक हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं, फिर इसको ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ना मोटर 1 चल रहा है ना मोटर 2 चल रहा है। टाइमिंग भी हम सेट कर दें टाइमर का, पहले कंट्रोलर को रन कर देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं, अभी क्या है 30 सेकंड का करते हैं, कि जल्दी आप यहाँ पे टाइमिंग जो रियल में जो जब आप करेंगे उस टाइम रख सकते हैं। अभी ना टेस्टिंग के लिए 30 सेकंड, क्योंकि 5 मिनट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, 30 सेकंड रखते हैं। इसका टाइम बेस सेकंड कर देते हैं, ठीक है। आप इसको 5 मिनट समझिए। अब मैं क्या है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मोटर,
स्टार्ट किया, मोटर 1 चल रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए 30 सेकंड बाद मोटर 1 बंद होकर मोटर 2 चलेगा, ठीक है। यहाँ टाइमिंग देखते रहिए आप। ठीक है, 30 सेकंड देखिए होने वाला है। अब देखिए मोटर 1 तो बंद हो गया, ठीक है, मोटर 2 चालू हो गया। अब फिर देखिए 30 सेकंड बाद क्या होता है। अब दूसरा वाला देखिए टाइमर चल रहा है, जैसे अपना टाइमिंग पूरा करेगा, ठीक है। आप इसको 5 मिनट समझिए, 10 मिनट समझिए, ठीक है। अभी टेस्टिंग के लिए हमने 30 सेकंड डाला है, ठीक है। जैसे टाइमिंग पूरा करेगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोटर 2 बंद होकर मोटर 1 चालू हो जाएगा, ठीक है। मोटर 2 बंद होकर मोटर 1 चालू हो जाएगा, हो गया। तो ये क्या है, जो लॉजिक है ना, एक कंटिन्यूअस लूप में चलता रहेगा, ठीक है। आप इसको चाहें तो एक टाइमर से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा एक टाइमर से कैसे करें हम। एक बार और साइकिल आपको दिखा देता हूँ, ऐसा ना लगे कि एक ही बार चला है ये, ठीक है। 1 नंबर मोटर बंद होकर मोटर 2 चालू हो गया, ठीक है। ऐसे क्या है, लूप चलता रहेगा। अब इसको स्टॉप करना है, ठीक है। स्टॉप किया, ठीक है। तो ये देखिए पूरी साइकिल जो है स्टॉप हो गई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। कि ऑन स्टॉप बटन प्रेस बोथ मोटर टर्न ऑफ, साइकिल स्टॉप कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करना है तो आपको फिर से यहाँ से साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से वो मोटर 1 चलेगा, फिर मोटर 2, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका ये है बनाने का, आपको क्या करना है, मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ। कंपैरिजन ब्लॉक जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसका आप यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये जो बीट है इनका यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन ब्लॉक से चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। बस मेरे को एक यहाँ पे कंपैरिजन ब्लॉक लगाना है, ठीक है। एक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टाइमर की जो वैल्यू है TM8 उसको ही रख देना है, इसको बार बार रीसेट कराए, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या लिखना है, तो पहले क्या है, इसको हम 60 सेकंड कर देंगे टाइमिंग को, 30 उसके लिए 30 इसके लिए, ठीक है। 60 सेकंड कर दिया, मतलब 30 सेकंड के लिए, क्योंकि डबल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कंपैरिजन ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या लिख सकते हैं कि जैसे 30 सेकंड से कम हो तो ये चले, 30 सेकंड से ज़्यादा हो तो ये चले, ठीक है। तो हम लिखते हैं आपका परसेंटेज TM0 डॉट भी क्या हो, मोटर 1 कब चले, जब लेस देन, ठीक है। तो लेस देन कितना हो आपका 30, ठीक है। फिर दूसरा कंपैरिजन ब्लॉक हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज TM डॉट भी ग्रेटर देन 30, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 0 छूट गया है टाइमर का नंबर, TM0 डॉट भी, ठीक है।
अभी इसको आप डाउनलोड करिए। ठीक है, अभी क्या है ना मोटर 1 चल रहा है ना मोटर 2 चल रहा है, इस पर रन पे कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि आगे जो है इसका आपका आउटपुट का बिट लगाना पड़ेगा, वो लगा देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जैसे बिना भी साइकिल स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, कंटिन्यूस हाई हो गया, तो एक ही लूप होल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ठीक है दोनों पे लगाना पड़ेगा। पहले इसको बोल रहा है कि एड्रेस आप दे दो, ठीक है दे देते हैं। सबसे अच्छा ऑफलाइन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहाँ पे आपकी मेन जो आउटपुट है M2 की एड्रेस डालनी है कि साइकिल स्टार्ट हो तभी तो ये ऑन ऑफ होना, क्योंकि बिना स्टार्ट बटन प्रेस किए कैसे हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से रन बटन मैंने दबा दिया, रन हो गया। अब देखिए ना मोटर 1 है ना मोटर 2 चालू है। फिर जैसे स्टार्ट करेंगे हम, मोटर 1 रन हो गया। अब आप देखेंगे 30 सेकंड बाद मोटर 2 रन हो जाएगा। ऐसे साइकिल क्या है लूप में चलता रहेगा, 30-30 सेकंड के लिए इस साइकिल लूप में चलता रहेगा। कभी 16 होगा 17 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते तो क्या है आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, और भी 3-4 तरीक़ों से मैं बना सकता हूँ इसको। कंपैरिजन ब्लॉक भी नहीं यूज किए हैं, फिर भी बना सकते हैं। तो क्या है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके माइंड में भी आइडिया आता रहेगा कि और इसको कैसे बना सकते हैं, और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, और छोटा कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे अभी सेट रीसेट से भी कर सकते हैं, 2 बटन है तो देखिए मोटर 2 चालू हुआ, जैसे 60 होगा फिर मोटर 1 चालू हो जाएगा। ठीक है, मोटर 2 बंद हो गया, मोटर 1 चालू हो गया। 30 सेकंड ये चलेगा, 30 सेकंड ये चलेगा। ठीक है, टाइमिंग आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, डबल रखना है, आधे आधे दोनों को दे देना है टाइमिंग। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन था इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और भी चाहे तो और भी 1-2 तरीके से मैं बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही लॉजिक को हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी 26 सेकंड 27 सेकंड ऐसे जैसे 30 सेकंड होगा ये बंद हुआ, चालू हो गया ये। ठीक है, 30 सेकंड ये चला, 30 सेकंड ये चला। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट 30 सेकंड चले। ठीक है, इसमें क्या है कि 30वें जो सेकंड है ना उस पर ना ये ऑन होगा ना ये ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर हमने ग्रेट लेस देन लगाया, इक्वल लगा देते तो क्या है 30 सेकंड तक प्रॉपर 30 सेकंड चलता है। ये अभी 29 सेकंड ही चल रहा है। ठीक है, तो एक ये लूप होल है यहाँ पे, तो या तो आप टाइमिंग बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा आपका। आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप करिए। ठीक है, स्टॉप करते हैं दोनों मोटर बंद हो गए, तो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर मान लीजिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करते हैं, हमारा मोटर 1 चालू हो गया। फिर 30 सेकंड बाद मोटर 2 चलेगा। ऐसे क्या है कंटिन्यूस से लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके पास भी कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं, उस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेकर आऊँगा जो कि है आसान होगा। ठीक है, जैसे ये भी आसान ही था, लेकिन जब हम आप सीख रहे हैं, अभी नए हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए समझने में दिक्कत आ सकती है।
कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।